हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अजय सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गुडविल। तो गुडविल आपको पिछले क्लास में भी हम डिस्कस किए थे। तो पिछले क्लास में हम लोग गुडविल का वैल्यू निकालने का एवरेज प्रॉफिट मेथड सीखे थे बाबू, कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर आप मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे तो पहले आप वो वीडियो को देख लेंगे, उसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो ज्यादा हेल्प मिलेगा आपको। आज मैं आपको बताने वाला हूं गुडविल का वैल्यू निकालने का दूसरा मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। आज मैं क्या बताने वाला हूं? आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बाबू गुडविल निकालने का वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, यानी वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। आओ हम लोग सभी मिलकर के सीखते हैं उसको, ठीक है। तो बाबू वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का कैलकुलेशन करने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले हम लोग ये डिस्कशन करेंगे। तो बाबू गुडविल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या होता है सर? वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। आपको याद होगा बाबू, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। वेटेड एवरेज प्रॉफिट में क्या हो जाता है? एवरेज से पहले वेटेड लग जाएगा, यानी यहां पर वेटेड एवरेज प्रॉफिट होता है। तो सर एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या सेम है? नहीं बच्चों, सेम नहीं है। तो सर वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? आओ हम लोग सीखते हैं बाबू। वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट, इसको निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वो होता है बाबू टोटल प्रोडक्ट। क्या होता है? टोटल प्रोडक्ट। इसको लोग सम ऑफ प्रोडक्ट भी कहते हैं बाबू। क्या कहते हैं इसको? सम ऑफ प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल वेट, ये होता है बाबू वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने का फॉर्मूला है वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, और वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल वेट। टोटल को आप सम भी कह सकते हो। सम मतलब क्या होता है सर? सम मतलब होता है जोड़, ठीक है। अब बात आता है कि सर प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रोडक्ट निकालने का आसान सा तरीका होता है, प्रोडक्ट इज इक्वल टू होता है प्रॉफिट इनटू वेट। क्या होता है बाबू? प्रॉफिट इनटू वेट करोगे तो क्या निकल जाएगा? प्रोडक्ट निकल जाएगा। तो ये रहा हम लोग का वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने का फॉर्मूला। आप इसको लिखना चाहें लिख लें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है। हम तो बोलेंगे कि लिखा करें, कॉपी निकाल करके बैठ के पढ़ें। अगर कॉपी निकाल करके अगर आप बैठ के पढ़ोगे तो आपको कहीं से और कुछ भी पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, अगर आप पूरा वीडियो को देखोगे तो, ठीक है। तो देखो, अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखो आपके सामने एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ो कि क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है। कहता प्रॉफिट ऑफ सुस्मिता एंड प्रियंका इंटरप्राइजेज फॉर द लास्ट 4 ईयर वेयर एज फॉलो। सुस्मिता और प्रियंका इंटरप्राइजेज का पिछले 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है बच्चों, पिछले 4 साल का ये प्रॉफिट है। कहता है कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 5 इयर्स परचेज। एक यहां काम का चीज आया बाबू कि नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? 5 साल दिया हुआ है। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया हुआ बाबू? ये आपका 5 साल दिया हुआ है। आगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट से निकालना है एज्यूमिंग वेट आपको मानना है 1 2 3 4 रिस्पेक्टिवली। मतलब सर मतलब हुआ पहला साल का वेट आपको 1 मानना है, दूसरा साल का 2 मानना है, तीसरा साल का 3 मानना है और चौथे साल का 4 मानना है। तो आओ हम लोग गुडविल का कैलकुलेशन करते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग बाबू
एक टेबल बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बाबू, तो सबसे पहले हम लोग एक टेबल बनाएंगे बाबू। तो ये टेबल कैसे बनेगा, सिंपल सा 4 कॉलम का एक टेबल बनाएंगे। ये जो फर्स्ट कॉलम होगा इसमें बच्चों हम लोग लिखेंगे ईयर, सेकेंड कॉलम में बच्चों हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट, एंड थर्ड कॉलम में लिखेंगे बाबू हम लोग वेट, एंड फोर्थ जो कॉलम होगा बच्चों उसमें क्या लिखेंगे, तो इसमें लिखेंगे प्रोडक्ट। ठीक है, तो आओ ईयर लिखेंगे, प्रॉफिट लिखेंगे, वेट लिखेंगे, प्रोडक्ट लिखेंगे। क्वेश्चन में ईयर दिया हुआ है, देखो ईयर है 2014-15, 15-16, 16-17, 17-18, 14-15 से 17-18 तक हम लोगों का ईयर दिया हुआ है बाबू। 14-15 से शुरू है, यानी ये 2014-15, फिर हो जाएगा 2015-16, फिर हो जाएगा 2016-17, 2017-18, ये 4 साल का ईयर दिया हुआ है। अब प्रॉफिट देखो है 24,000, 30,000, 32,000, 40,000, 24, 30, 32, 40, 24 ये है 24,000, 30,000, हाँ ठीक है। उसके बाद कितना था बाबू, 32,000 एंड 40,000, 24, 30, देख लो एक बार सही लिखे ना, 24, 30, 32, 40। ठीक है बाबू, तो ये हम लोग क्या लिख लिए, ये हम लोग प्रॉफिट लिख लिए। अब वेट लिखेंगे बाबू, तो वेट देखो हम लोग का क्वेश्चन में दिया हुआ था 1 2 3 4, तो लिख लो वेट यहां पर। कितना आसान है, 1 2 3 4 बाबू। ये 3 चीजें क्वेश्चन में दिया हुआ था, ईयर क्वेश्चन में दिया हुआ था, प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ था, वेट भी क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब आपको सिर्फ क्या कैलकुलेट करना है सर, तो हम लोग को सिर्फ प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। तो आओ हम लोग प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं। प्रोडक्ट कैसे निकलता है, तो प्रॉफिट इंटू वेट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट निकलेगा। तो 24,000 इंटू 1 करोगे, ये 24,000 होगा बाबू। 30,000 गुनी 2 करोगे, ये हम लोगों का 60,000 होगा। 32,000 इंटू 3 करोगे तो 30 दिया का 90 और 3 दूना का 6, ये होगा 96,000। 40 4 चौके 16, 1,60,000, ये हम लोगों का प्रोडक्ट निकल गया। अब इसको टोटल कर देंगे बाबू, यहां से क्या करेंगे, टोटल करेंगे। तो 4 और 3 7, 2 9 और 1 10, वेट टोटल कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। प्रोडक्ट को ऐड कर दो, 1 2 3 0, 4 और 6 10 का 0 1, 1 और 2 3, 3 और 6 9, 9 और 9 18, 18 और 6 2 20 और 4 24 का 4 बच गया 2, 2 और 1 3, 3,40,000। कितना आया बाबू, 3,40,000। ये क्या निकला, ये हम लोगों का प्रोडक्ट निकल गया। अब क्या करना है, तो हम लोगों को गुडविल का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो बाबू गुडविल का वैल्यू निकालने के लिए पहले आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, पहले आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है अभी बताए थे आपको, टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट होता है बाबू। ठीक है, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल वेट होता है, टोटल वेट होता है। ठीक है, तो टोटल प्रोडक्ट हम लोगों का है 3,40,000 और टोटल वेट है हम लोग पास बाबू 10, 1 0 से 1 0 कैंसल, ये आ गया 34,000। कितना आ गया, 34,000। क्या निकला, ये निकला वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब बाबू हम लोग यहां से गुडविल निकाल देंगे। तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना है, 34,000 इंटू होता है नंबर ऑफ ईयर परचेज। देखो हम लोग का क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ था कितना, 5 इयर्स दिया हुआ था बाबू। ठीक है, तो 5 ईयर से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा, 5 चौके का 20 का 0 2, 5 15 और 2 17 और 1 3 0।
1,70,000। दिस इज गुडविल। ये रुपीज में आंसर होगा। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत मुश्किल है भी नहीं और हम आपको समझाने का कोशिश भी अच्छे से किए हैं। ठीक है, तो आप लिखना चाहें लिख लें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट लेके रख लें। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि पूरा क्लियर हो जाए कि क्या हो रहा है क्वेश्चंस में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, कहता है प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 5 years वेयर एज फॉलो। प्रॉफिट पिछले 5 साल का दिया हुआ है बाबू। ठीक है, आगे कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट बेस्ड ऑन वेट। वेट यहां दिया हुआ है 1, 2, 3, 4 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, आगे टू द ईयर प्रॉफिट फॉर 2010, 11, 11, 12, मतलब किस किस साल का प्रॉफिट है वो दिया हुआ है। इसमें देखो काम का चीज क्या क्या है, तो क्वेश्चन में देखो यहां 3 year परचेज है, यानी नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना होगा, नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 year होगा, 3 साल होगा बाबू, ये ध्यान में रखना। ठीक है, तो आओ क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है, नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है, तो हम लोगों को वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करना है। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करने के लिए अभी हम आपको सिखाए कि हम लोग 4 कॉलम बनाएंगे। पहले कॉलम में ईयर लिखेंगे, दूसरे कॉलम में हम लोग प्रॉफिट लिखेंगे, दूसरे कॉलम में क्या लिखेंगे बाबू, प्रॉफिट लिखेंगे, एंड तीसरे कॉलम में हम लोग वेट लिखेंगे, एंड चौथे कॉलम में हम लोग बाबू क्या लिखेंगे सर, चौथे कॉलम में हम लोग प्रोडक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है, थोड़ा सा राइटिंग मेरा खराब है, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा बस मैनेज कीजिएगा आप। ठीक है, तो ईयर दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, वेट और प्रोडक्ट, ये 4 चीजें चाहिए। देखो हम लोग का क्वेश्चन में ईयर है 10, 11 से 14, 15 तक, 10, 11 से 14, 15 तक, 2010 से 11, 11 से 12, 12 से 13, 13 से 14 और 14 से 15। ये हम लोगों का क्वेश्चन में बाबू ईयर दिया हुआ है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। अब देखो प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट है 20,000, 24,000, 30,000, 20,000, 24,000, 30,000, 20, 24, 30, 20,000, 24,000 एंड 30,000। ठीक है बाबू, ये प्रॉफिट दिया हुआ है। और क्या है देखो, फिर है आपका 25,000, 18,000, 25,000, 25,000 एंड 18,000। ए बाबू हम लोग का प्रॉफिट दिया हुआ है, सिंपल सा। अब हम लोग वेट लिखेंगे, वेट आपको याद होना चाहिए, क्वेश्चन में दिया हुआ था 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। याद रखना, अगर क्वेश्चन में वेट ना दिया हुआ रहे तो भी हम लोग यही वेट मानते हैं। क्या मानते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, जितना साल है उतने साल तक हम लोग कैलकुलेट करते जाएंगे बाबू। ठीक है, तो आ जाओ, तो अब हम लोग प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट अभी निकालने, पिछला क्वेश्चन में हम आपको बताए प्रॉफिट को वेट से गुना करेंगे तो क्या निकलेगा, प्रोडक्ट निकलेगा। प्रॉफिट इंटू वेट करोगे तो क्या कैलकुलेट होगा, प्रोडक्ट। तो 20,000 इंटू 1 करोगे ये 20,000 होगा बाबू। 24 गुने 2 ये 48,000 होगा। कितना होगा, 48,000। 30,000 इंटू 3 करोगे ये 90,000 आएगा। 25,000 इंटू 4 करोगे ये 1 लाख होगा। एंड 18,000 इंटू 5 करोगे ये 90,000, 90,000 रुपया होगा। ये प्रोडक्ट निकल गया। अब इसको जोड़ोगे वेट को तो टोटल वेट निकल जाएगा। तो यहां से अब हम लोग टोटल कैलकुलेट करेंगे बाबू। तो 5, 4, 9, 3, 12, 2, 14 और 1, 15, ये 15 हो जाएगा। इसको ऐड कर दो तो 1, 2, 3, 0, 8, ये 8 ही रहेगा। 2 और 4 6, 6 और 9 15, 15 और 9, 15, 9 24 का 4 बच गया 2, 2 और 1 3, 3,48,000, 3,48,000, 3,48,000। अब हम लोग यहां से बाबू पहले वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट।
तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट। क्या फॉर्मूला होता है बाबू, फॉर्मूला होता है टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल वेट होता है बच्चों, ठीक है। तो टोटल प्रोडक्ट देखो हम लोगों के पास कितना है, 3,48,000, 3,48,000 डिवाइड करोगे इसको टोटल वेट से, तो टोटल वेट कितना है 15, टोटल वेट कितना है बाबू 15। 5 से देखो कट जाएगा 3 बार में, और 5 से कटेगा 6 बार में, 5 छक्का 30, बच गया 4, ये हो जाएगा हम लोग का कितना 48, 9 बचेगा 45, बच गया कितना 3, तो 30, तो 5 छक्का 30, ठीक है। और 1 2 0 यानी 69600 डिवाइड में 3 अभी बचा हुआ है बाबू, तो ये हो जाएगा कितना देखो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, कितना 23,200, 23,200। ये क्या चीज निकला, ये हम लोगों का वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकला बाबू। लेकिन हम लोगों को तो गुडविल चाहिए, हम लोगों को क्या चाहिए, गुडविल। तो गुडविल इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज होता है। देखो फॉर्मूला बार बार लिख करके सॉल्व करना आप लोग, ठीक है। बार बार फॉर्मूला लिखने से क्या होता है, फॉर्मूला याद हो जाता है। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट हम लोग निकाले हैं बाबू 23,200, ठीक है। इनटू करोगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से, तो देखो हम लोगों का क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ था कितना 3 इयर्स, ठीक है। तो 3 इयर्स से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे आप, ठीक है, तो गुडविल निकल जाएगा आप लोगों का। तो कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 00, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, 69,600, 69,600, ठीक है। तो आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आप अगर लिखना चाहें इसको तो आप लिख भी सकते हैं। ये था बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इस तरह से बाबू हम लोग वेटेड प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालते हैं। तो ये टॉपिक यहां पर खत्म हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे हम आपको अगले क्लास में सुपर प्रॉफिट मेथड के साथ। किसके साथ, सुपर प्रॉफिट मेथड के साथ, कि सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये हम लोग अगले क्लास में पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए ये वीडियो अच्छे से जरूर आप देखिएगा, ठीक है। और पूरा अगर आप वीडियो देखे होंगे तो आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद एवं शुभकामनाएं कि आपका 12th का पढ़ाई बहुत अच्छे से स्टार्टअप अब हो गया होगा और आपका 12th का जर्नी बहुत अच्छा हो, इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, ठीक है। बाय बाय।